आज की कहानी है बहू तेरे पिताजी को बोलना मायरा अच्छा भरे। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आज से साधना और समीर की बेटी अवनी की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। 5 दिन बाद अवनी की शादी थी। घर की बहनें और बेटियां तो आ चुकी थी धीरे धीरे और रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए थे। ढोलक की थाप से पूरा घर ठुमक रहा था। साधना बहुत खुश थी, लेकिन साही रहकर उसे एक चिंता सता रही थी। समीर ने उसकी ये चिंता छिपी नहीं थी और उसने साधना से बोल दिया था कि वो सब संभाल लेना। फिर भी ससुराल वालों की बातें साधना को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। साधना रसोई को काम संभाल रही थी कि तभी अंदर से साधना की सास का बुलावा आ गया। साधना भागी भागी आई। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, अपने पिताजी को कह देना कि मायरे की रस्म के लिए सुनरी बढ़िया लाए। सबके सामने हल्की सुनरी अच्छी नहीं लगेगी। और हाँ, नेग की साड़ियों की जगह चांदी के सिक्के रख दे, क्योंकि आजकल साड़ियाँ सबको पसंद नहीं आती। और हाँ बहू, ये भी पूछ लेना कि थाली में कितना नेग डालेंगे, कहीं बाद में हमारी नाक ना निसी कर दे। पास में बैठी बुआ जी ने भी अपनी बात रख दी। जी माँ जी कहकर वो कमरे से बाहर तो आ गई, लेकिन उसके मन में दबे चल रहा था। पापा ने जिंदगी भर हम तीनों का बोझ ही उठाया है। कहते हैं कि बेटियों की शादी के बाद अच्छा घर ससुराल मिल जाए तो सिर से बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन क्या ये सच है? साधना के पिता अरविंद जी की सरकारी नौकरी थी। साधना की 2 छोटी बहनें और थी। एक भाई था जो सबसे छोटा था और अभी अपना कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा था। उसकी गृहस्थी भी अभी नई नई थी और जिम्मेदारी भी अधिक थी। अरविंद जी ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी तीनों बेटियों की शादी ब्याह में लगा दी। बेटियों के लिए ससुराल अच्छा देखा तो दान दहेज भी उनकी हैसियत के हिसाब से ही देना पड़ा। फिर भी बेटियों की खुशी के लिए ये सब खुशी खुशी कर दिया। शादी के बाद भी जब तीनों बहनें कभी मायके जाती तो सास ससुर देवर ननंद सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे तो जरूर लाती थी। ऊपर से हर तीज त्योहार पर भी अच्छा खासा सुगुन और मिठाइयाँ बेटियों के ससुराल भेजनी पड़ती थी। यदि कुछ कमी रह जाती तो सास तुरंत ताना मार देती थी। ये सब तो जैसे तैसे साधना के पापा ने निभा दिया, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। अब उनकी बेटियों के बच्चे भी बड़े हो गए थे और अब उनकी बेटी साधना की बड़ी बेटी का ब्याह था। साधना नहीं चाहती थी कि इस शादी में भी उसके पिता और छोटे भाई पर कोई बोझ डाला जाए। आखिर कब तक वो अपनी बेटियों की जरूरत पूरी करते रहेंगे? अब समय आ गया था उन्हें इस बंधन से मुक्ति करने का। साधना ने तय किया और वापस सासू माँ के कमरे की तरफ मुड़ गई। माँ जी, मेरे पिताजी अपनी दोहिती अवनी की शादी में जरूर आएंगे, लेकिन उसे आशीर्वाद देने। रही मायरे की रस्म की बात तो सुगुन का जो भी लाएंगे हमारे शर्माते हैं, लेकिन मैं उनसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। फिर बेवजह मेरे पिताजी पर मैं बोझ क्यों डालूं?
अब तक हम बहनों को उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। शायद इसी सोच और रीति रिवाजों के चलते कि लोग बेटियां पैदा करने से घबराते हैं। समीर ने भी साधना का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, साधना ठीक बोल रही है। अपने बच्चों की शादी हम अपनी खुशी से कर रहे हैं तो सबको खुश होकर उसे आशीर्वाद देने दो, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। रस्में अपनी जगह हैं और दिखावा अपनी जगह। उसकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे बहू की इस दृढ़ता के आगे सासू माँ की एक न चली। अंत में उन्होंने खींचते हुए कहा, जो मर्जी है वो करो, मैंने तो जो रीत चली आ रही है वो कही है, वही कहा है, ना कोई और गलत बात नहीं। माँ, रीति रिवाज भी तो हमारे ही बनाए हुए हैं, तो इन्हें बदलने का हक भी हमें है। रीति रिवाज हमारे लिए बनाए गए हैं, हम रीति रिवाजों के लिए नहीं बने हैं। अब साधना का मन हल्का था। उसने अपने पिता को फोन करके कह दिया, पापा, अवनी को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसे अपना आशीर्वाद देने सबके साथ आइएगा और किसी बात की चिंता मत करिएगा। ये जिम्मेदारी उठाने की बारी इस बार हमारी है। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लालची लोग बहुत बैठे हैं जो बहू के मायके वालों को हमेशा परेशान करते रहते हैं और अलग अलग तरह की डिमांड करते रहते हैं। ऐसे लालची लोगों को कब समझ आएगा कि हर किसी से जरूरत से ज्यादा मांगना एक गुनाह है। दोस्तों, मैं बस ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी कि जिसकी जो मर्जी होती है वो प्यार से खुशी खुशी दे देते हैं। अपनी बेटी के प्रति हर माँ बाप करते ही हैं। ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते जो नहीं करते। उनकी खुशी से जो भी करते हैं तब तक तो ठीक है, पर ऊपर जाकर डिमांड वो करो वो नहीं करो, भाई ये सब तो गलत बात है। दोस्तों, ऐसे लालची लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए जो अपने बहू बेटी के मायके वालों को ऐसे हैरान करते हैं जैसे उनकी प्रॉपर्टी उनके पास पड़ी है। दोस्तों, लालच करना बहुत बुरी बात है। हैसियत के हिसाब से सबको जो करना है वही करने दे, किसी की डिमांड पूरी ना करे। दोस्तों, बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर यही घटना आपके साथ हो जाए तो ऐसे लोगों को सजा दिलाइएगा। किसी की डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।